नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज दिल्ली में देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने ईवीएम बैन को लेकर प्रदर्शन किया। यानी कि इनकी मांग ये थी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो वो ईवीएम से ना कराया जाए बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। इसको लेकर पूरे देश से हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। लेकिन अ, अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े आंदोलन को गोदी मीडिया के चैनल के लोगों ने इसको जरा सा भी नहीं दिखाया और कोई किसी ने थोड़ा बहुत दिखा दिया हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि अब तक का ईवीएम के खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था। लोग तरह तरह के नारे लगा रहे थे ईवीएम के खिलाफ। लोग तो चुनाव आयोग के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। इसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। लोग नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस प्रकार के लोग तरह नारे लगा रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, ईवीएम के खिलाफ तो नारे लगा रहे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग की साख कितनी गिर चुकी है आप अंदाजा ऐसे लगाइए। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। मैं ये समझता हूँ, जब से देश आजाद हुआ है तब से उसके बाद अब हमारे देश की सरकारी संस्थाओं पर लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। इनकी साख बिल्कुल गिर गई है। चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो वही करते हैं जो बीजेपी चाहती है, जिसमें बीजेपी का लाभ हो। लेकिन जब जन आंदोलन होते हैं तो बड़ी से बड़ी तानाशाही ताकतें ध्वस्त हो जाती हैं। और आज उसी का एक उदाहरण देखने को मिला है दिल्ली में। जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, जितना बड़े व्यापक तरीके से प्रदर्शन हुआ है, मैं ये मानता हूँ चुनाव आयोग भी अपने आप में बहुत कुछ सोचने को मजबूर हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस चक्कर में पड़े होंगे, अब करें तो करें क्या करें, क्योंकि इस आंदोलन को जो धार देने का काम कर रहे हैं वो सामाजिक क्षेत्र के एक बहुत बड़े नेता वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, जो वाम सेव के बहुत बड़े नेता हैं। वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि ईवीएम बैन को लेकर आप हमारा समर्थन करिए, आप हमारा साथ दीजिए। और मांग सीधी बड़ी स्पष्ट हो रही है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो वो ईवीएम से बिल्कुल ना कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो बिल्कुल स्पष्ट बोल चुके हैं कि अगर 2024 का चुनाव मोदी जी जीतते हैं और ईवीएम से चुनाव होता है और मोदी जी अगर जीतते हैं तो आप यकीन करिए कि आगे से चुनाव होने ही बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। जब देश के इतने बड़े टॉप लीडर्स जब इतने सचेत हैं, जब इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है ही। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में किस प्रकार से जब बैलेट से चुनाव हुआ तो किस प्रकार से भाजपा की धांधली पकड़ी गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संगठन के प्रत्याशी को चुनाव उसके वोटों को कैंसिल करके किस प्रकार से हराया गया और किस प्रकार से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया, ये हम सभी ने देखा। जब बैलेट से चुनाव हुआ इसीलिए तो पकड़ लिया ना उनकी गलती। अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो शायद इस गलती को कोई पकड़ भी नहीं सकता था। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश में संविधान को कायम रखने के लिए अब ईवीएम का हटना बेहद जरूरी है। चाहे कोई भी जीते, चाहे कोई भी हारे, लेकिन चुनाव बैलेट से ही होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।